हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHD 142। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यस्त, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आधुनिक भारतीय साहित्य और समाज का संबंध का विस्तृत वर्णन कीजिए। सो व्यस्त, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, साहित्य अपने समाज का दर्पण होता है। किसी समाज की संस्कृति के आचार विचार और जीवन व्यवहार की पद्धतियाँ, आशाएं, आकांक्षाएं, पूर्वग्रह, अभिरुचियाँ, हर्ष, विषाद, उल्लास आदि सभी कुछ उसके साहित्य में अभिव्यक्त होता है। हाँ, इस अभिव्यक्ति का स्वरूप और परिणाम भिन्न होता है। किसी समय विशेष में किसी समाज के साहित्य में किन्हीं विशिष्ट प्रवृत्तियों और अभिरुचियों की प्रधानता होती है, तो दूसरे समय विशेष में किन्हीं अन्य प्रवृत्तियों और अभिरुचियों की। इस भिन्नता के लिए भी काफ़ी हद तक सामाजिक परिवेश जिम्मेदार होता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर काव्यों की प्रधानता तथा मध्यकाल में भक्ति काव्य की प्रधानता इसी परिवेशगत अंतर का परिणाम है। साहित्य और समाज के ऐसे संबंध के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य को किसी भी देश की जनता की संचित चित्रवृत्तियों का प्रतिफलन मानते हैं। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, साहित्य और समाज के इस अनिश्चित संबंध के भीतर भी कुछ दौर ऐसे हैं। साहित्य अपने परिवेश के प्रति, अपने आसपास की स्थितियों और लोगों के प्रति न केवल ज़्यादा संवेदनशील और जागरूक होता है, बल्कि उनके प्रति अपने दायित्व के निर्वहन में ज़्यादा सजग और जिम्मेदार होता है। वह साहित्य को समाज के जागरण, सुधार, विकास और संघर्ष के लिए औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। मध्यकाल में कबीर ऐसे ही साहित्यकार हुए थे। आधुनिक भारतीय साहित्यकारों की विशेषता यह रही है कि ये न केवल अपने दायित्व के प्रति बहुत सजग है, बल्कि साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए छटपटा रहे हैं। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नवजागरण ने भारतीय जनमानस में जिस मुक्ति की आकांक्षा का संचार किया, उसे साहित्यकार न केवल अपनी रचना के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, बल्कि अपनी रचना के द्वारा वह नवजागरण का परिवेश तैयार करता है। जनता को उसकी गुलामी, बदहाली और बेबसी के कारणों का ध्यान दिलाता है और उस हालात से निकलने और सुधरने का रास्ता बताता है। उसकी कमजोरियों, कुरीतियों और सीमाओं से बाहर निकलने को प्रेरित करता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस तरह आधुनिक युग का साहित्यकार आश्रयदाताओं का मनोरंजन अथवा भोग विलास मात्र करके संतुष्ट नहीं हो जाता। वह समाज का नेतृत्व ग्रहण करता है, इस देश के करोड़ों निवासियों की गरीबी, भूख, पीड़ा को महसूस करता है और उससे उबारने में उसका सहभागी बनता है। इसके लिए वह देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है, उनके भीतर व्याप्त खामियों पर निगाह डालता है और इन खामियों को दूर करने का रास्ता खोजता है, उन्हें उस रास्ते पर लाने की नियुक्ति निकालता है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।